बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए समीक्षा भवन भागलपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत की अध्यक्षता में बैठक हुई। नौगछिया पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार भी मौजूद रही। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को थानावार समीक्षा कर चिन्हित व्यक्तियों को बाउंड डाउन करवाने और कुख्यात अपराधियों को क्षेत्र बदल करने का निर्देश दिया। अब तक जिले में 2687 शस्त्रों में से 930 जमा कराए गए हैं। एसएसपी ने निर्देश दिया कि अगले 4 दिनों में 70% शस्त्र जमा करा लिए जाए। डीएम ने कहा केवल अभ्यर्थी या सुरक्षा गार्ड को ही शस्त्र रखने की अनुमति दी जाएगी। जिले में अब तक 12,401 लोगों को बीएनएस की धारा 126 व 127 के तहत बाउंड डाउन कराया गया है। उन्होंने सभी एसडीपीओ से क्षेत्र बदल अपराधियों की उपस्थिति का प्रमाण पत्र देने को कहा। एसपी नौगछिया ने बताया गुंडा पंजी में दर्ज अपराधियों का हर रविवार सत्यापन किया जा रहा है। डीएम ने एसएसटी और फ्लाइंग स्क्वाड टीम को गहन जांच और प्रतिदिन अवैध सामान की जब्ती के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, सहायक समर्था जितिन कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे ने आज व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों, युवाओं और व्यावसायिक वर्ग से मुलाकात की और एनडीए के संकल्प पत्र के साथ विकास की रूपरेखा साझा की। रोहित पांडे ने अपने जनसंपर्क की शुरुआत नारायण शाह मंडल से की और क्रमशः अलीगंज दुर्गा स्थान, अम्बाबाग, पासी टोला, जिमरवाना मैदान, मिर्जान हाट उच्च विद्यालय, मोहद्दीनगर, हसनगंज, सिकंदरपुर, कसदोन वैश्य पंचायत, बाल्टी कारखाना चौक, अम्बे रोड और जरलाही सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने सदैव सुशासन, पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दी है। भागलपुर की जनता यदि इस बार कमल का बटन दबाती है तो रुके हुए विकास कार्यों को गति मिलेगी। रोहित पांडे ने कहा कि भागलपुर की जनता परिवर्तन चाहती है, ऐसा परिवर्तन जो विकास, रोजगार और सुशासन लेकर आए। हमारा संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जनसंवाद के दौरान नागरिकों ने सड़कों की मरम्मत, जल निकासी, शिक्षा और स्वास्थ्य के जुड़े मुद्दे उठाए, जिस पर रोहित पांडे ने आश्वासन दिया कि एनडीए की सरकार बनने के बाद इन पर प्राथमिकता से काम होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्टी कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। जनता ने उत्साह के साथ यह संकेत दिया कि भागलपुर इस बार विकास और स्थिरता के पक्ष में मतदान को तैयार है। बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के खरीक प्रखंड में महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी अर्पणा कुमारी ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर जनता से मुलाकात की और अपने पक्ष में समर्थन एवं आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान अर्पणा कुमारी ने कहा कि वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देगी। स्थानीय लोगों ने भी उनके प्रति अपना उत्साह और भरोसा व्यक्त किया। मेरा पार्टी जो है अभी नौ छाप है, हम उसी के समर्थन में है। जो मेरा मुकेश सहनी कहेगा वही हम करेंगे। बिहपुर विधानसभा में क्या कीजिएगा आप लोग? जो विकास होगा हम जिताएंगे उसको, तो जो करेगी वो करेगी। और क्या किसको जिताइएगा? जिताएंगे ये क्या नाम है, अर्पणा कुमारी को। अरे अर्पणा कुमारी पक्का? हाँ एकदम जिताएंगे। विधायक एक काम कर लो, जो विधायक एक काम कर लो पूरा। वो जो पहले किया है ना, करवे किया है। उसके बाद बुला को सफाई इंजीनियर लग भागी से बुझिए कहीं घोषणा भागलपुर करिए चलिए बुझिए जी कहीं जी कैसे बोले रे झूठी जी परिणाम करे हल्के बोले छे इंजीनियर आए यहाँ कुछ को नहीं। एक महिला घटना घटले वही बोल के एकदम नहीं ले यहाँ मकान तोड़ लेके वही नहीं आए कौन इंजीनियर के विधायक बोलिए। जब कोई भी बोले के तो यहाँ ये भी जनता से बात कर अब की मूड बने लगी। किसको वोट दीजिएगा? किसको दीजिएगा वोट? मुकेश सहनी को देंगे। हमको मेरा जात भाई है। बिहपुर विधानसभा में किसको दीजिएगा? बस बोले मुकेश सहनी को। अब विधायक इतना काम कर लो, जो क्या किया न किया उसका तो हम नहीं जानेंगे। अभी जिसमें है उसमें हम देंगे। इसमें है अभी मुकेश सहनी को जिताएंगे। अर्पणा जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं। बस इंजीनियर साहब सच बोल सूर्य भगवान धरती माँ के हम पूजा करे बुझलिए। आबरी हमरा छे कि हिनका हम जीतेबै। सूर्य भगवान धरती माँ के, सूर्य भगवानों के वोट दै छी तखनी सुमरै छी कि हिनका जीता दी, वो जीती जाइ छै। केकरा जीते? आबरी हम हिनका साथ देने छी। हिनका हाँ अब हाँ क्या कहना साथ छोड़ लो, साथ छोड़ दियो। हम बहुत गलती करे छी। देखे छी कि हमरा सबके नगी अस्पताल पर खड़ी के यहाँ उठा के चलो गए वहाँ। अब हम बूढ़ो आदमी छे, 1500 टका लागे छे न जाए 1500 टका हुना सब
हमें देखलिए हिनका इनकम बुद्धि दोसरो छै बुझलिए ने आर की कहै छियै ओकरे देखलिए मने कि जे खड़ा छै ई हमरो जात छै अब एकरा छोड़ी के हम केकरे में नहीं जेबै पक्का एकरा नाम बताइए अपना बाबा। अल्पना के विरुद्ध कहै अपना छै नाम बताइए। सियाराम सिंह सियाराम बाबा। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर पंचायत के चांदपुर गांव में सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि आयुष कुमार झा उर्फ सल्लू झा, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता रमाकांत झा ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और समूह निवेश योजनाओं के नाम पर उनसे बड़ी रकम वसूल की। शुक्रवार को दर्जनों महिलाएं अपनी जमा राशि की मांग को लेकर आरोपी के घर पहुंची। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कई बार पैसे की वापसी की मांग कर चुकी थी, लेकिन आरोपी लगातार टाल मटोल कर रहा था। जब विरोध बढ़ा तो आयुष झा घर छोड़कर फरार हो गया। गांव में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। आक्रोशित महिलाओं ने प्रशासन से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और उनकी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी ने कई महीनों तक महिलाओं को योजनाओं में लाभ दिलाने और ब्याज के साथ रकम लौटाने का झांसा देकर पैसा जमा कराया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आयुष झा कितना पैसा गबन किया है? 100 करोड़ तक सब मिला के 6 करोड़ 10 बस्ती से लगभग कितना महिला का पैसा उठाई होगी? कम से 1500 महिला का पैसा उठा के लेके फरार हो गया है। आपका नाम क्या हुआ? बैजंती। घर कहाँ हुआ? चांदपुर। और उनका घर कहाँ है? ने बोला कि सर आइए 5 छोटो आदमी देंगे कि कैसे हम सब लेंगे 10,000। ये जो रीना देवी है उसका मेरा रिलेशन कोई नहीं है वहाँ पे। ये रीना देवी जो है और इनके यहाँ जो आप गए हैं, ये बोला कि 10,000 रुपये हमसे बोला कि लोन निकलवा के 10,000 पैसा देंगे। आपके रीना देवी ने अपनी 5 आदमी 10 आदमी से रोक लेकर वो कहले कि हम कैसे देबो? रीना देवी मेरा साथ में गया। रीना देवी बगा दिया पति ने कहाँ जाएंगे हम? रेणु देवी ने जाके लोन जबरदस्ती मां पर दिया। आप लोग लोन लिए, आपको पति घर से भगा दिया है कि पैसा सही बात है, पैसा कौन जमा करेगा? भरेगा पैसा? जब चोरी करके जब पैसा लिया था रेणु देवी ने कहाँ भरेंगे पैसा? सब पैसा परमेंट करवा लिया था मैंने। पति ने के लिए घर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रेशम देवी है। रेशम देवी। घर मरनी है। मरनी। थाना कौन सा पड़ता है? कौन सा थाना पड़ता है? और मरे राजौन मरने, वहाँ से आए हैं। स्विट्जरलैंड से 20 विदेशी सैलानियों का जत्था गंगा विलास क्रूज से जल मार्ग के रास्ते शुक्रवार को अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचा, जिसके बाद सभी सैलानी अजगैबीनाथ मंदिर में प्रसिद्ध शिवलिंग को स्पर्श किए। वो पूजा पाठ में बेहद दिलचस्पी लेते दिखे। जय भोलेनाथ और बोल बम और ओम नमः शिवाय के नारे सुनकर वो भी इन नारों को बोलते नजर आए। इस दौरान सैलानी साधु संतों से बातचीत करते हुए दिखे। सनातन धर्म को लेकर विदेशियों की उत्सुकता यहाँ देखने को मिली। मंदिर की साफ सफाई को देखकर सैलानियों ने खुशी जताई। अजगैबीनाथ मंदिर में नई सीढ़ी घाट पुल के रास्ते सैलानी बाजार में कांवरिया सामग्री, पूजन सामग्री, कांवरिया वस्त्र, गंगा किनारे बिक रहे फूल, बेलपत्र की भी जानकारी ली। अपने भ्रमण के दौरान अजगैबीनाथ पहाड़ियों में खुदे कलाकृति एवं विभिन्न देवी देवताओं की तस्वीर को कैमरे में सभी ने कैद किया। यहाँ की महत्ता की जानकारी साथ चल रहे गाइड से ली। स्विट्जरलैंड की कैटरीन मारिया ने बताया कि यहाँ के लोग काफी सोशल है। गंगा किनारे का दृश्य काफी प्रभावित करने वाला है। यहाँ कई बार आने का मन करेगा। It's difficult to explain what I mean, but the different points and the different image that we can see there, it's very impressive for us and very special for us. Thank you. That's not correct. Here when we come down, there was a ritual with Indian family. Yeah, I saw this. Yeah. Thank you.
जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत स्थित हनुमान मंदिर परिसर में चल रहे श्री श्री 1008 अखंड रामचरितमानस पाठ का आज 25वां दिन संपन्न हुआ। यह 30 दिवसीय पाठ कार्तिक मास की शुरुआत से निरंतर चल रहा है और अब इसके समापन में 4 दिन शेष है। यह धार्मिक आयोजन कई वर्षों से परंपरागत रूप से किया जा रहा है और अब यह बैजानी पंचायत की धार्मिक पहचान बन चुका है। पूरे कार्तिक मास में 24 घंटे अखंड पाठ जारी रहता है, जिसमें आसपास के गाँव के सैकड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन, जल और विश्राम की पूरी व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति द्वारा साफ सफाई, लाइटिंग, ध्वनि व्यवस्था और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शाम के समय आरती और भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता है। ग्रामीणों में इस आयोजन को लेकर अत्यंत श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा है। समिति सदस्यों ने बताया कि समापन कार्यक्रम 5 नवंबर को हवन, सत्यनारायण भगवान की पूजा, ब्राह्मण कन्या भोजन और भंडारे के साथ संपन्न होगा, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। मौके पर पंडित गौरी शंकर ठाकुर, आचार्य शैलेंद्र कुमार झा, टीनू झा, चंदू ठाकुर, हनी झा, गोपाल तिवारी, धीरज झा, संतोष झा, टुनटुन झा, मोंटी सामंत, पीयूष, अंशु और सोनल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। भागलपुर में धनतेरस के शुभ अवसर पर श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर 40% तक की भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहाँ से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहाँ लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और धनतेरस पर मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।